वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्रियर्सन। ऑप्शन ए ग्रियर्सन। प्रश्न दूसरा है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न तीसरा है, पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी बाबू गुलाब राय, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न है, चौथा है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? स्वर्ण युग किसने कहा? ऑप्शन ए जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन ए जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन बी बाबू गुलाब राय, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है वो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीति काल, ऑप्शन सी आधुनिक काल या ऑप्शन डी भक्ति काल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भक्ति काल। छठा प्रश्न है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? ऑप्शन ए डॉक्टर गियर्सन, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा या ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सातवां प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए इस काल में हिंदी साहित्य के सभी विधाओं में साहित्य सृजन हुआ, इस काल की रचना अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं, ऑप्शन सी इस काल में सर्वाधिक साहित्य रचा गया, ऑप्शन डी इस काल में हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने का अवसर मिला। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, इस काल की रचना अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय और निराश मन स्थिति से किसने जोड़ा है? ऑप्शन ए महापंडित राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नवा प्रश्न है, भक्ति द्रावड़ी उपजी लाए रामानंद किसने कहा? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कबीर। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी कबीरदास। रामानुजाचार्य के गुरु थे नंबर 1 कांचीपुर, ऑप्शन बी शंकर आचार्य, ऑप्शन सी अंडाल और ऑप्शन डी रामानंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कांचीपुर। प्रश्न 11 है, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी सहजोबाई, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी दादू दयाल। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए नामदेव। 12वां प्रश्न है, हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी नामदेव। 13वां प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन है? ऑप्शन ए एकनाथ,
ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी आलवार भक्तों का, ऑप्शन डी नानक देव का। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी आलवार भक्तों का। 14वां प्रश्न है आलवार का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए शूद्र, ऑप्शन बी मूर्ति पूजक, ऑप्शन सी रूढ़िवादी, ऑप्शन डी मग्न होना। तो इसका सही उत्तर है वो है 14 का डी मग्न होना। 15वां प्रश्न है निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है। ऑप्शन ए भगवत विषयक रति एवं अन्योन्यता, ऑप्शन बी अष्टायाम साधना और कीर्तन, ऑप्शन सी सदा जीवन उच्च विचार, ऑप्शन डी श्रम और ईमान का महत्व। 15 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए भगवत विषयक रति और अन्योन्यता। 16वां प्रश्न है नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया। ऑप्शन ए संत एकनाथ, ऑप्शन बी नाथ मुनि, ऑप्शन सी ज्ञानेश्वर, ऑप्शन डी नामदेव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नाथ मुनि। 17वां प्रश्न है आलवार गायकों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 13। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12। 18वां प्रश्न है आलवार महिला संत का नाम क्या है। ऑप्शन ए अपाला, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी राबिया और ऑप्शन डी अंडाल। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी अंडाल। 19वां प्रश्न है रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया था। ऑप्शन ए विष्णु की, ऑप्शन बी कृष्ण की, ऑप्शन सी शिव की, ऑप्शन डी शक्ति की। तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन ए विष्णु की। प्रश्न 20 है अवधूत किसे कहते हैं। ऑप्शन ए मध्वाचार्य के अनुयायियों को, ऑप्शन बी निम्बार्क के वैरागियों को, ऑप्शन सी रामानंद के वैरागियों को, ऑप्शन डी चैतन्य के सन्यासियों को। तो इसका सही उत्तर है वो है रामानंद के वैरागियों को, ऑप्शन सी। प्रश्न 21 है रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया था। ऑप्शन ए राधा कृष्ण, ऑप्शन बी शिव पार्वती, ऑप्शन सी राम सीताराम या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी सीताराम। 22वां प्रश्न है योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं। ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी शिव। इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन डी शिव। 23वां प्रश्न है संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते हैं भक्ति जन्म मरण से मुक्ति होते हैं। ऑप्शन बी ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, ऑप्शन सी भक्ति क्षेत्र में जाति पाति का भेद, ऑप्शन डी शास्त्रीय ज्ञान का महत्व। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ईश्वर को मिलाने वाला गुरु। 24वां प्रश्न है नीमा किस कवि की माता का नाम था। ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी मलुकदास। इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी कबीरदास। 25वां प्रश्न है उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संपादक हैं। ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी रामानुजा, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका सही उत्तर है वो है रामानुज। प्रश्न 26 निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है। ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी प्रश्नोपनिषद, ऑप्शन डी कठोपनिषद, ऑप्शन डी श्वेताश्वर उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है वो है 26 का ऑप्शन डी श्वेताश्वर उपनिषद। प्रश्न 27 है स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी विष्णु स्वामी। तो 27 का सही उत्तर है ऑप्शन ए शंकराचार्य। 28 प्रश्न है निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। ऑप्शन ए है शास्ता पूजक संप्रदाय बंगाल में, सजिया संप्रदाय उड़ीसा, पंचशिखा संप्रदाय महाराष्ट्र, वारकरी संप्रदाय केरल या कर्नाटक। इसका सुमिलित करना है।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी है, मिला देते हैं, सस्ता पूजक संप्रदाय केरल में है। सस्ता पूजक संप्रदाय केरल में है। सहजिया संप्रदाय जो है वो बंगाल में है। सहजिया संप्रदाय बंगाल में है। पंचसखा संप्रदाय उड़ीसा में है। पंचसखा संप्रदाय कहाँ है? उड़ीसा में है। वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में है। वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में है। 29वां प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी और परमाश्रयी दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी गुलाब राय, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। 30वां प्रश्न है, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, किसने कहा? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी महापंडित राहुल सांकीर्तन, ऑप्शन डी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो 30 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 31वां प्रश्न है, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए यजुर्वेद में, ऑप्शन बी अथर्ववेद में, ऑप्शन सी ऋग्वेद में, ऑप्शन डी सामवेद में। तो 31 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, ऋग्वेद में। 32वां प्रश्न, वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नहीं है। ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी निम्बार्काचार्य, ऑप्शन डी नामदेव। तो इसका सही आंसर है वो है 32 का डी नामदेव। 33वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ, इसका मूल कारण में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, दक्षिण भारत में ईसाइयों का प्रभाव था, उत्तर भारत के लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, दक्षिण भारत पर मुस्लिम शासकों के अनगिनत अत्याचार हुए थे। जिसका सही आंसर है वो है 33 का ए, दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था। 34वां प्रश्न, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? अद्वैत, ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी शंकर, ऑप्शन डी चरपटनाथ। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी शंकर। 35वां प्रश्न है, सूची 1 को मिलान कर सूची 2 से कीजिए। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामाचार्य, अद्वैतवाद माधवाचार्य। मिलान करना है तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 1 2 3 4। 1 2 3 4 शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद माधवाचार्य। 36वां प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहा। ऑप्शन ए शंकराचार्य और बौद्ध मतावलंबियों में बड़ा मतभेद था, ऑप्शन बी शंकराचार्य भारत में बौद्ध धर्म समाप्त करना चाहते थे, ऑप्शन सी शंकर ने अद्वैत दर्शन में भारत को एक सूत्र में बांधा था, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म के सही मनुष्य समान है, शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था। तो इसका सही उत्तर है वह है 36 का ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान है, शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था। 37वां प्रश्न, अद्वैतवाद के अनुसार ऑप्शन ए जीव और ब्रह्म एक है, ऑप्शन बी संसार सत्य है, ऑप्शन सी जीव और ब्रह्म अलग अलग है, ऑप्शन डी ब्रह्म विशेषण युक्त है। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, जीव और ब्रह्म एक है। 38वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए संत नामदेव, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी संत एकनाथ, ऑप्शन डी संत कबीर। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी रामानंद। 39वां प्रश्न है, हरिदासी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए स्वामी हरिदास, ऑप्शन बी हित हरिवंश, ऑप्शन सी निम्बार्काचार्य, ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी हित हरिवंश। 40वां प्रश्न है, वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांत में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी निम्बार्क, ऑप्शन डी विष्णु स्वामी।
इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए रामानुजा। प्रश्न 41 है, भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामानुज संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी विष्णु स्वामी या ऑप्शन डी निम्बार्काचार्य। तो इसका सही उत्तर है वो है 41 कवि रामानंद। 42वां प्रश्न, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी ज्ञानेश्वर, ऑप्शन डी एकनाथ। तो 42वां का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी ज्ञानेश्वर। 43वां प्रश्न, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ऑप्शन ए आचार्य शंकर, ऑप्शन बी आचार्य रामानुज, ऑप्शन सी आचार्य माधवाचार्य, आचार्य निम्बार्क। तो इसका सही उत्तर है 43वां का वो है बी आचार्य रामानुज। रुद्र संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? 40वां प्रश्न, ऑप्शन ए माधवाचार्य, ऑप्शन बी निम्बार्काचार्य, ऑप्शन सी विष्णु स्वामी, ऑप्शन डी रामानुज। 44वां का ऑप्शन सी विष्णु स्वामी।